नब्बे हजार लोगों ने पेपर नहीं दिया है। देखते 31 तारीख को क्या करते हैं। दलाल लोग की वजह से आजादी रुकी क्या? और ये भी दलाल लोग की वजह से हमारी लड़ाई तो आजादी किसकी आजादी, कैसे आजादी लेकर? धारावी की आजादी, धारावी पे जो हिटलर आके बैठा है। ऐसी अवस्था में हमारा सर्वे नहीं होता है, हम पेपर नहीं देते तो हमको घर नहीं देगी, कब आपका राज है? तो क्या यही वजह क्या 31 तारीख को बार बार करे पेपर दो ताकि वो कोर्ट में जाके दिखा सके? ये बात पेपर बोलेगा आप अडानी का सपोर्ट में। जब तक धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फुट का कमरा और वो भी धारावी में ही नहीं मिलता है, घर को घर दुकान को दुकान नहीं मिलता है, कारपस फंड 22-23 लाख रुपया हर झोपड़े के पीछे नहीं मिलता है, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले कितनी भी लाठियां चले, कितनी भी गोलियां चले, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। देखिए, धारावी में विकास होना चाहिए, सिर्फ जमीन का नहीं, लोगों का भी, क्योंकि यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है हम धारावी के लोग हैं। एक जमाना था कि पूरी मुंबई धारावी को कांपती थी। जब तक ये धारावी के लोगों के दिल में क्या चल रहा है, ये जब तक शासन को, सरकार को पता नहीं चलेगा, तब तक वो विकास करने के लिए परिपूर्ण ही नहीं है। DRP और ये अदानी कंपनी को हम पूरी तरह से नंगा करने के सिवाय चुप नहीं बैठने। पहले शिवसेना का झंडा दिखाई देता था, पहले आम आदमी पार्टी का झंडा दिखाई देता था, पहले एनसीपी का झंडा दिखाई देता था, कांग्रेस का झंडा दिखाई देता था, ब्लू कलर का झंडा दिखाई देता था, अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है सबके सब बिक गए हैं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। 31 मार्च की तारीख दी गई है धारावी करो को आखिरी, और यह कहा गया है कि अगर 31 तारीख तक आपका पेपर जमा नहीं होता है तो आपका सर्वे नहीं होगा, पेपर जमा नहीं होगा। लोगों ने सवाल पूछा और हम भी सवाल पूछते हैं कि जिन लोगों का पेपर आप तक नहीं आएगा, क्या उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा? क्या वो लोग वंचित रह जाएंगे अपने घरों से? क्या ये विकास है या सत्यानाश है, या कह लीजिए विनाश है? इसी बात को समझने के लिए हम धारावी बचाओ आंदोलन के पास मौजूद हैं और वहां के सदस्य, वहां के समन्वयक हमारे साथ हैं। वो बताने वाले हैं कि ये 31 मार्च का आंकड़ा क्यों इन्होंने लगाया है, खेल क्या है, 25 और 31 का मामला क्या है, ये हम उनसे समझेंगे। सबसे पहले हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक बाबूराव मानी जी है, इनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहला सवाल मेरा ये, 31 मार्च क्या है? देखो, 31 मार्च उन्होंने अभी तक इस प्रकार के 4-5 बार इस तरह के दिन उन्होंने डिक्लेयर किया है, और 31 मार्च भी धारावी के लोगों को डराने का दिन उन्होंने तय किया है। उनको मालूम नहीं है, जैसा कि अभी 5-10 हजार लोग ही केवल पेपर देना और उनका सर्वे होना बचा है, ऐसा उनको लग रहा है। उनको मालूम नहीं है 90 हजार लोगों के घर के ऊपर आज भी हम लोगों ने नंबर गिरवाया नहीं दिया है, और 90 हजार लोगों ने पेपर नहीं दिया है। देखते 31 तारीख को क्या करते हैं। और घर पे हमारा घर का सर्वे कराना नहीं कराना हमारा अधिकार है। ऐसी अवस्था में हमारा सर्वे नहीं होता है, हम पेपर नहीं देते तो हमको घर नहीं देगी, इनका बाप का राज है। ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। इसीलिए आने वाले 23 तारीख को फिर हम लोगों ने धारावी में जाहिर प्रचार सभा लिया है, और उस सभा में ये DRP और ये अदानी कंपनी को हम पूरी तरह से नंगा करने के सिवाय चुप नहीं बैठने वाले। लोगों को डराने का प्रयास हो रहा है, लोगों में डर पैदा करने का, भ्रम निर्माण करने का, एक अलग सा वातावरण, भय का वातावरण निर्माण करने का उनका इरादा है। लेकिन उनको मालूम नहीं है हम धारावी के लोग हैं। एक जमाना था कि पूरी मुंबई धारावी को कांपती थी, और उस तरह का वातावरण हम लोग अभी भी निर्माण करने के लिए फुल स्पीड में हम लोग तैयार है। माने जी, आप तो यहाँ माइक पर कैमरे के सामने कह देते हैं, लेकिन उन गरीब आदमियों को तो देखो, वो गरीब बस्तियों को देखो, जिनको डर बैठ गया है कि अगर हम अपना पेपर नहीं देंगे तो हमारा घर चले जाएगा। वो बेचारे सुबह काम पर जाते हैं, शाम को आके कमा के खाते हैं। ऐसे लोगों को क्या होगा? कल को आप पलट गए, कल को आप उनके साथ नहीं आए तो उनका तो घर गया ना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और इसीलिए तो हम बार बार धारावी में सभा लेकर आंदोलन को तेज बनाने का हम लोगों ने प्रयास चालू किया है, और आंदोलन दिन भर दिन तेज बढ़ते जा रहा है। लोगों का जनाधार बड़े पैमाने पर हमें मिल रहा है, लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं,
आने वाले 23 तारीख को जो भीड़ उमड़ेगी वहां पर माटुंगा लेबर कैंप में, तब पता चलेगा धारावी वाले अब अपना चमत्कार बताने के लिए कैसे शुरुआत किया है। वो आपको आने वाले वहां पर 23 तारीख के दिन पता चलेगा। वो लोगों ने केवल लोगों को डराने का ये सारा प्रयास है, और हम आम आदमी के दुख के दर्द के लिए सारे पार्टी के लोग इकट्ठा आकर पॉलिटिक्स के बाहर जाकर हम लोग लड़ रहे हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फुट का कमरा, और वो भी धारावी में ही नहीं मिलता है, घर को घर दुकान को दुकान नहीं मिलता है, कारपस फंड 22-23 लाख रुपया हर झोपड़े के पीछे नहीं मिलता है, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले कितनी भी लाठियां चले, कितनी भी गोलियां चले, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। इतना आप पक्का ध्यान रखो। ये इसके पहले भी हम लोगों ने चमत्कार करके बताया है, और ये हमारा चमत्कार इससे आगे भी होते रहेगा। क्या वजह है कि धारावीकर जो है वो कहीं पर पेपर दे रहे, कहीं पर नहीं दे रहे हैं? धारावीकरों में लड़ाई हो रही है, वो बार बार मैसेज छोड़ते हैं कि धारावी बचाओ वाले कहाँ हैं, धारावी बचाओ वाले कहाँ हैं। क्यों धारावी बचाओ आंदोलन पीछे होता जा रहा है? क्यों लोगों के संरक्षण के लिए क्यों नहीं उतर रहा है रास्ते पर? आज तक धारावी बचाओ आंदोलन ही है, इसी की वजह से उनका सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। धारावी बचाओ आंदोलन नहीं होता तो अभी तक सर्वे पूरा होता था। अभी जो 10-15 हजार उनका सर्वे हो गया, 10% 15% सर्वे हो गया, 85% सर्वे हुआ नहीं। आज भी कल भी लोग एरिया में जाकर पेपर दे रहे हैं सब लोगों को। कहाँ हैं आप? नहीं दे रहे। इतना जो दलाल लोग है, एजेंट लोग है, पेपर नहीं दिया जा रहा। दो एजेंट लोग के पास 10-15 घर है, 20 घर है, वही दे रहा है। मैं बोला 10-15-20, जिधर 200 घर है, 500 घर है, उसमें 20-25 घर दिया जा रहा है, उसको सर्वे नहीं बोलते। ये जो दलाल लोग पड़े, देखो ये आजादी से पहले भी दलाल लोग थे। दलाल लोग की वजह से आजादी रुकी क्या? ये भी दलाल लोग की वजह से हमारी लड़ाई तो आजादी किसकी आजादी, कैसे आजादी ले गया? धारावी की आजादी। धारावी पे जो हिटलर आके बैठा है, धारावी की जमीन लिया, अभी गोरेगांव का प्रोजेक्ट लिया, जब धारावी की बाहर के 1200 एकड़ जमीन लिया, मुंबई सब वो लेना चाहता है। उनसे आजादी चाहिए हमारे को, क्योंकि वो आदमी हमारा विकास करने वाला नहीं है, वो कोई विकासक नहीं है, न बिजनेसमैन है। तो आज उन्होंने किसी गरीब का उन लोग ने भला नहीं किया। अदानी ने, अदानी खुद के लिए जी रहे, इसलिए वैसे हमारे को अदानी जैसे नहीं चाहिए। क्या लेंगे अब आगे चलकर? आप कैसे रोकेंगे, कितनी जोर लगाएंगे? देखो भाई, उन लोग का तो अभी 5% भी काम नहीं हुआ, अभी 95% काम बाकी है। उनका कोई बिल तो पेपर में सब जगह अरे वो ऐसा देखो, वो मोदी मीडिया है भाई। 2014 से क्या होता है, 2014 में भी क्या बोले थे, सुबह टीवी चालू किया तो अच्छे दिन आने वाले, आए अच्छे दिन। उनका विकास का बच्चा दिखा अभी तक? वो विकास का हुआ है? दिखा ना, दुबई में दिखा क्रिकेट के देखते हुए। वो विकास है, दुबई में दिखेगा, अपने देश में दिखा क्या? विकास कुछ नहीं हो रहा है। ये सब अंधभक्त लोग है। ये धारावी में भी कुछ अंधभक्त है, क्योंकि हमारा घर की लड़ाई भाई, 50-100 साल से हम लोग धारावी में रह रहे। हम लोग इसलिए गंदगी में नहीं रहे कि आने वाले दिनों में फिर से हम लोग को मुलुंड डंपिंग ग्राउंड, मानकुंड डंपिंग ग्राउंड, सॉल्ट प्लांट उधर रहने वाले नहीं हम लोग। पार्टी से आपने अच्छा मुझे याद दिलाया कि कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन उसमें पार्टी का कोई बंदा नजर नहीं आता है। ना वर्षाताई नजर आती है, ना उसके कार्यकर्ता नजर आते हैं, ना शिवसैनिक नजर आते हैं। कोई नजर ही नहीं आता कि पार्टी है क्या, कर क्या रही है। क्या ये अपना पर्सनल कार्यक्रम खाली लेना चाहते? क्या खाली जुबान से कहते हैं कि हम धारावी बचाओ के साथ हैं, और एजेंडा उनका पार्टी का अकेला चलता है क्या? देखिए, आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है, या आपके आंख में कोई बिगाड़ आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आप ताबड़तोड़ इलाज करके ले लीजिए। ये सारा जो काम हम लोग कर रहे हैं, वो पार्टी के जरिए हम सारे पार्टी के लोग ही है। हर पार्टी के लोग इसके अंदर बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं। हाँ माने जी, पहले शिवसेना का झंडा दिखाई देता था, पहले आम आदमी पार्टी का झंडा दिखाई देता था, पहले एनसीपी का झंडा दिखाई देता था, कांग्रेस का झंडा दिखाई देता था, ब्लू कलर का झंडा दिखाई देता था। अब तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है सबके सब बिक गए हैं। ये देखो, बिकने वाला तो हमारे में कोई भी नहीं है। बिकने वाले थे, वो चले गए उनके कर्म से। अभी उनको मुंह बताना मुश्किल हो चुका है। मुद्दा यह है कि हम लोग सारे पार्टी के लोग, धारावी के एनजीओ के लोग, 200 एनजीओ हमारे साथ में है, वो सारे लोग
इस आंदोलन में उतर रहे हैं। झंडा हम लोग साथ में रखते हैं, कभी नहीं रखते हम, लेकिन हमारी पार्टी, सारे लोगों की अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हम सारे लोग एक है। और आपको झंडा दिखाई पड़ना है, झंडा ही देखना है, तो आने वाले कार्यकाल में झंडा भी आपको बताना पड़ेगा, और झंडे के साथ हमारे पास डंडा भी है। फिर कहेंगे लोग कि 500-500 रुपए में आपने लोगों को लाकर ये भीड़ दिखा रहे हैं। खुद सीएम ने उस भीड़ को कहा है कि ये भीड़ धारावी कर थी, कोई पैसे का नहीं आया था, ये लोग अडानी के साथ है, विकास के साथ है। बिल्कुल, वो लोगों का पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी हो गया, पुलिस स्टेशन के बाहर जो भाड़े से आए हुए लोग, उनका झगड़ा भी हो गया, पैसा लेने देने के ऊपर तू मैं हो गया वहां पर। यानी वो बाहर के लोग थे, और वो ऐसा नाटकबाजी चालू है कि धारावी के लोग अभी अदानी को चाहने लगे हैं, धारावी के लोग अब अदानी को चाहते हैं। इस तरह का वातावरण निर्माण करने के लिए वो बड़े बड़े मस्जिद और मंदिर के सामने जो भिखारी लोग बैठते हैं ना, वो खाना खाने के लिए, खाने का राह दे, हाँ, तो वो लोगों को पैसा देकर, कुछ उनको खाने का फास्ट फूड वगैरह सारा देकर उन लोग ने लाया था, और ये उनका पर्दाफाश पूरी तरह से हो चुका है। धारावी के लोग बाद में उन्होंने जो, हम लोगों ने जो मीटिंग लिया उसमें उमड़ी हुई भीड़, और धारावी के लोग जो सीना तान कर उस तरह वहां पर जो घोषणाबाजी कर रहे थे, वो सारी बात, और आने वाली 23 तारीख का भी वातावरण आपको देखने के बाद असली धारावी वाले कौन है और ये भड़ोत धारावी वाले कौन है, इसका पता आपको चलने वाला है। ये बात तो हकीकत है कि अगर धारावीकर अडानी जी के साथ हैं, सर्वे का मसला क्यों है? क्यों रो रहे हो कि सर्वे नहीं किए, करने दे रहे, पेपर नहीं दे रहे? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? धारावीकर आपके विरोध में, तभी तो ऐसा हो रहा है। पॉल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्यों इतनी वीडियो बनाई जा रही है, बार बार वीडियो पे वीडियो, और 25 तारीख को 31 तारीख से क्यों मर्ज किया जा रहा है? क्या खेल है 25 तारीख का, और क्या गेम है 31 तारीख का? खुद सीएम ने कह दिया है कि 31 तारीख लास्ट तारीख नहीं है, इसके आगे भी हम बढ़ा देंगे। बताया अप्रैल भी चलेगा, लेकिन 25 तारीख जो है अभी, और एक 25 तारीख है। अच्छा, मई, जो अप्रैल मई 25 तारीख। क्यों? वो अडानी डर गया है, इसके लिए डर गया है क्योंकि अगला जो तारीख होएगा उसका काल बनेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं समझा नहीं, ये कौन सी तारीख, किस तारीख की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की तारीख की बात? अभी वो 31 मई इधर बोला है कि डेडलाइन दिया है इन्होंने। कौन सी? ये जो अडानी जो सर्वे का डेडलाइन दिया है, जो लोग डरा रहा है, लेकिन वो डेडलाइन क्या मालूम है क्या? वो डर गया है। अच्छा। वो इसके लिए डर गया है कि मई में तारीख है उसका 25, कहाँ की तारीख है? सुप्रीम कोर्ट में तारीख है उसका। अच्छा। तो वो डर गया। अभी वो क्या लोग तो ये भ्रम में है, लोग ये कह रहे हैं कि अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, उसने कह दिया है कि एकदम जीत गए हैं, जाओ सर्वे करो, जाओ विकास करो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और जो लोग पेपर ना दे उन पे बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये जो ये न्यूज वाले है ना, स्टार, ये एबीपी, आज तक, ये जी न्यूज है, चिंतित चोर लोग है, ये लोग पैसा लेके अपना ईमान बेच रहे हैं। एक अभी क्रॉक आया, अभी एलोन मस्क ने लॉन्च किया, अभी देखो, अब उसमें सब इनका सब चिट्टे किट्टे सब, क्रॉक, अब चिट्टे बिट्टे सब उनका खुला है। और ये जो 25 मई को है, इनको बताना पड़ेगा ये लोग ने 2000 खर्चा किया, बोलता करोड़ रुपया। अच्छा। तो वो हिसाब देना पड़ेगा उनको, उधर कितना खर्चा किया, क्या खर्चा किया। और दूसरी बात है, जो सेकंड कंपनी है, तो उनको भी बोला टेंडर तुम जो 20% ऊपर 9000 करोड़ में, अभी वो भी उधर, वो भी पेपर, वो भी फाइल करने वाले उसके अंदर। उसमें क्या होगा, स्टे इसके लिए दिया है, सुप्रीम कोर्ट को स्टडी करना चाहिए क्या नहीं है करके, इसके लिए 2 महीने का टाइम दिया है। और अभी क्या सुप्रीम कोर्ट से धारावीकरों को न्याय मिलेगा क्या? 7000 करोड़ के ऊपर का जो प्रोजेक्ट था 5000 करोड़ में दे दिया गया, क्या इस पर न्याय मिलेगा? देखो हाईकोर्ट तो गया, सब अडानी के पक्ष में, सब उसके पक्ष में सुनने को, फिर अभी भी कल भी एक ऑर्डर था उसके पक्ष में, सब उसके पक्ष में, हाईकोर्ट तो चले गया। अभी न्याय का वो छोड़ दो। अभी लोग बोले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरे जब अगर कोर्ट ही गलत करेगा तो हमको बोलना ही पड़ेगा ना। अभी आप जलियांवाला बाग देखो, एक तरफ जनरल डायर था, एक तरफ गोली मारने वाला हमारे लोग थे, बटालियन लोग, तो मारा कौन? हिंदुस्तान वालों को मारा। अगर वो गोली जनरल डायर के ऊपर मारता था, डायर के ऊपर, तो जलियांवाला बाग नहीं होता था। और 25 जो मई है बहुत खास दिन होएगा, शायद इसका टेंडर भी कैंसिल हो सकता है उसका। ये तो अगर इसमें अगर कोई खेल खेला नहीं तो इसका टेंडर कैंसिल होने का बहुत चांसेस है ये, और इसको दूसरा सेकंड कंपनी को शायद हैंड ओवर भी कर सकता है।
तो क्या यही वजह है क्या 31 तारीख को बार बार करे पेपर दो ताकि वो कोर्ट में जाके दिखा सके? हाँ, ये बात पेपर बोलेगा हम अडानी का सपोर्ट में। तो हम लोग ने भी सोचा है कि हम लोग भी लोगों के पास जाने का, लोगों से कंसर्न बनाने का, आपको अडानी चाहिए क्या, आपको कौन सेकलेन चाहिए क्या, वो लाइफ टाइम तक आपको मेंटेनेंस फ्री देने को तैयार है। मतलब जब तक हमारा बिल्डिंग रहेगा जब तक वो मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। मतलब एसआरए का मतलब वही है, स्लम रिहेबिलिटेशन का मतलब गरीब लोगों को घर देना और उनको ऊपर लाना, वो उनका ये मकसद है। लेकिन ये जो सेकंड कंपनी है वो पूरा देने को तैयार है, और धारावी वालों को धारावी में सबको आप पात्र ने सबको धारावी में देने को तैयार है। लेकिन दलाल लोग जो निकला है, किधर से आपा निकला है, किधर से भाईजान निकला है, किधर से अन्ना निकला है, किधर से ताई निकला है, किधर से भाभी निकला है, सब अडानी के सपोर्ट में। आप इनका इतिहास अगर देखें, अडानी के सपोर्ट में, पैसे के सपोर्ट में। पैसा अडानी एक ही हो गया ना। अडानी तो सबको खरीद रहे हैं ना। आप मेरे को बताओ धारावी के अंदर कितने लीडर लोग हैं, कितने नगर सेवक लोग, कितने एमएलए लोग हैं, कौन रास्ते पे आ रहा है, कौन रास्ते पे आ रहा है, मतलब कौन लड़ रहा है, आपको इतना नहीं मालूम है? आपका स्थानीय जो है जिसको चुन के लाया हमने, किधर रोड पे है, किधर रास्ते पे है? 7 वार्ड के अंदर 7 नगर सेवक है, अलग अलग पार्टी है, कितना लोग लड़ रहे हैं रास्ते पे, कितना लोग लड़ रहे हैं? तो आप आरोप लगा रहे कि सबको कुछ ना कुछ मिल गया है। अरे आरोप, अगर आपका दिल में अगर कुछ नहीं तो लड़ो ना पब्लिक के लिए, बोलो ना धारावी के लोगों को। धारावी, अरे धारावी नहीं रहेगा तो ये नगर सेवक एमएलए लोग कहां जाएगा? धारावी एक जगह टुकड़े टुकड़े में बसाने वाला है, तो इनका क्या हालत होगा? इनका भी तो कुर्सी खतरे में ही है ना। तो क्यों नहीं बाहर निकलता है? हर प्रोग्राम में मैसेज छोड़ता है, कोई क्यों नहीं आता है? पब्लिक को देखना है कि ये लोग का ऊपर सही से आपको देखना है कि रोड पे क्यों नहीं आ रहा है, लोगों के बीच में क्यों लड़ रहा है। ये लोग ऐसा हो गया 5 साल के बाद में इलेक्शन लड़ने का, लोगों को चंदा धंधा करके लोगों का देश का इसे सत्यानाश करके रख दिया पूरा। धारावी में किस तरह से आप विकास करना चाहते हैं, कैसे बचाएंगे धारावी को? देखिए, धारावी में विकास होना चाहिए, सिर्फ जमीन का नहीं, लोगों का भी। क्योंकि यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। यहाँ पे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, गारमेंट है, पोट्रीज है, इसके जरिए से महिलाएं अपने घरों पर ले जाती है, जो उनको 2-3 घंटा मिलता है घर में, घर का काम करने के बाद, तो ये 100-200 रुपया रोज का उससे अर्न करती है। अगर धारावी के विकास के तो नाम पर लोगों को मुलुंड, घाटकोपर, सॉल्ट पैन, वडाला, कुर्ला, मदर डेयरी और मालोनी मड में भेज दिया जाएगा, तो ये इंडस्ट्रीज से जो महिलाएं रोज का 200-300 रुपया कमाती है, इनका ये गुजर बसर खत्म हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि धारावी का विकास जमीन के साथ साथ धारावी में रहने वाले लोगों का भी विकास होना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि धारावी, अगर मुंबई हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलाती है, तो उसी तरह मुंबई की अर्थव्यवस्था धारावी चलाती है। अगर धारावी का नुकसान होगा तो मुंबई का नुकसान होगा, मुंबई का नुकसान होगा तो हिंदुस्तान का नुकसान होगा। सीएम कह रहे हैं कि वो धारावी का जो है विकास करेंगे और ऐसी धारावी बनाएंगे कि हर कोई चाहेगा कि उसका एरिया धारावी जैसा बने। सीएम कह रहे ना, सीएम तो भगवान नहीं है भाई, सीएम भगवान ही क्या। हमारे को ब्लूप्रिंट, हमारे को भी विकास चाहिए, ब्लूप्रिंट बताओ। ये हम लोग का आखिर में आ रहा है। घर किधर देने वाले, देखो एक एसआरए का प्रोजेक्ट होता है, 100-150 झोपड़ा होता है। एक विकास, हम लोग क्या करते हैं, 100-150 सोसाइटी बनाते हैं, उसमें चीफ प्रमोटर बनता है, सेक्रेटरी बनता है, ट्रेजर, ऐसा 10-11 लोग का कमिटी बनता है। बाद में हम लोग बिल्डर अपॉइंट करते हैं, बिल्डर से हमारा कंसल्ट होता है, भाई हमारा इधर 150 झोपड़े का विकास कर रहे, हमारे को यहाँ पे घर देगा, कितना साल में देगा, कितना स्क्वायर फीट की देगा, हम टेम्पररी हम शिफ्ट हो गए, आप हमारे को शिफ्टिंग के लिए का, ये सब बताया जाता है। जब भी वो बिल्डर एसआरए का बिल्डिंग वही जगह पे बनता है। हमारे को इधर उधर प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ लोगों को मानकोट में डाले गए, कुछ अभी देखो आपने सुना रहेगा 80 साल पुराने घर थे किधर कुंभारवाड़े के, उनको लेके जाके वो कुर्ला में दिखाने की क्या जरूरत है मदर डेयरी की? यानी तुम्हारा दिल में कुछ 80 साल पुराने घर को आप मदर डेयरी दे रहे हैं, जो 20-25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो झोपड़ा बनाया, घर बनाया, उनको आप देने वाले ही नहीं है, आपके ऊपर भरोसा नहीं भाई। आप इधर देना चाहते हैं, आपके दिल में है, तो आप मदर डेयरी की जगह क्यों दिखाई गई 80 साल पुराने घर को? आप कुछ जैसी भी सब झूठ बोल रहा है, परे भाई कुछ देने वाले नहीं धारे वाले को, क्योंकि धारा हम लोग लड़ेंगे भाई। हमारे आने वाली पीढ़ी है, आज हमारे बच्चे, कल इन लोग उठा के फेंकेंगे, तो बच्चे बोलना ये हमारे बाप दादा क्या सो रहे थे जब आदानी धारावी में आए, लड़े क्यों नहीं? लेकिन धारावी कर तो सो रहे हैं। धारावी कर सो नहीं रहे, जगह। अच्छा,
धारावी जगह है, कुछ दलाल लोग के वजह से धारावी खराब हो रहे थे। उन दलाल लोग को भी मैं बोलना चाहता हूं आपके जरिए, भाई आपका भी घर इधर ही है, आप थोड़े पैसे के लिए बिको मत भाई। तो आप लोग भी तो सो रहे हो, होली गई, रमजान चल रहा है, लेकिन आप लोग भी खामोश है, दिखाई नहीं दे रहा कि धारावी बचाओ आंदोलन सड़क पर है। धारावी बचाओ सड़क में पिछले महीने भी मामू इतना बड़ा हमने मीटिंग लिया, हमारा मीटिंग चालू है, हम लड़ रहे किससे है? एक बड़ा ताकतवर आदमी से लड़ रहे हैं, जिसके पास सत्ता है, पैसा है, जिसके पास उसका दिल्ली में सब बैठा है, पूरा मिलिट्री है, पुलिस है। हम लोग जनरल डायर से लड़ रहे हैं, हम लोग एक मामूली आदमी से नहीं लड़ रहे हैं, एक मजबूत आदमी से लड़ रहे हैं। तो हमारा आंदोलन का पीका पड़ता है, कभी हमारे लोगों को नोटिस देता है, केस होता है हमारे ऊपर। इतना आसान नहीं है उसे लड़ने का, लोगों को डरा के रखा है। अभी मुझे 2-6 महीना पहले पकड़ा एक आदमी, तुम्हें मालूम है अडानी, तुम्हें मालूम है अडानी बहुत खतरनाक आदमी है, तुमको गायब कर देगा, बहुत मजबूत आदमी है, ऐसा है, तुम काहे के लिए लड़ रहे हो उसको, तुमको गायब कर देगा। मतलब अडानी खुदा तो नहीं है, भगवान तो नहीं, ईश्वर तो नहीं है, तो इसको डर बना के रखा है। मैं बोला डरो मत, हम अंधभक्त नहीं, हम देशभक्त है। ये बात बिल्कुल सही है। धारावी का विकास मतलब धारावी के जनता का विकास। जब तक ये धारावी के लोगों के दिल में क्या चल रहा है, ये जब तक शासन को, सरकार को पता नहीं चलेगा, तब तक वो विकास करने के लिए परिपूर्ण ही नहीं है। इसका ये अर्थ होता है धारावी के लोगों के दिलों में क्या है, उनके घरों में क्या है, उनका कारोबार कैसे चलता है, उनका निवारा कैसे चलता है, ये जब तक लोगों को समझेगा नहीं, और शासन में रहने वाले लोगों को जब तक इसका खुलासा नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विकास करने के लिए तो जमीन का विकास तो सब करते हैं, पर विकास इस तरीके से होना चाहिए कि जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के लिए जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है, वो सारी सुविधाएं धारावी के लिए भी होनी चाहिए। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ग्राउंड हो गया, गार्डन हो गया, ये सारी चीजें घर के पास आजू बाजू में होनी ही चाहिए। तुम यहां से उठा के वहां पे फेंकोगे, वहां पे उठा के यहाँ पे फेंकोगे, तो वैसे नहीं चलेगा। तुमको धारावी का विकास करना है तो धारावी के लोगों के दिलों में क्या चल रहा है वो जान के लेना बहुत जरूरी है। माने जी, क्यों आप लोग परेशान कर रहे हैं लोगों को, जबकि अडानी ने हाईकोर्ट में भी मीटिंग जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए, हर तरफ से उनको विन मिलता जा रहा है, तो आप लोग क्यों पीछे पड़े, क्यों विकास में रोड़ा बनते हुए जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा ये है कि उनको जीत वगैरह नहीं मिल रहे, कैसा रिजल्ट आ रहा है कोर्ट का आप लोग जानते हैं, और कैसा आज निर्णय भी कोर्ट के अंदर लिया जाता है, सारा दुनिया देख रहा है। सारी धारावी के सारे हर घर घर में देखा जा रहा है अडानी को कैसे फेवर किया जा रहा है, कैसे गलत ढंग से इस्तेमाल करके रिजल्ट आ रहा है। अरे हमारे से नाइंसाफी हो रही है। देखो 150 स्क्वायर फुट के घर में रहने वाले न्यूज चैनल आज आप लोग देखते हैं, आपके जैसे छोटे छोटे चैनल वाले हैं, वो हमें धारावी के लोगों को न्याय देने का दिल से प्रयास कर रहे हैं। ये बड़े बड़े चैनल वाले हैं, पूरे बिक चुके हैं, और ये चैनल जो है वो अडानी ने बहुत सारी खरीदी की हुई है। इसीलिए कोर्ट में जो भी होता है, कोर्ट उनको उल्टा सीधा जो सवाल पूछता है वो चैनल वाले बताते नहीं है। चैनल वाला अलग अलग ही कुछ उसकी बाजू, अडानी कंपनी की बाजू को उठाकर चैनल पे बताया जा रहा है। लेकिन अभी और भी कोर्ट बाकी है, बहुत सारे कोर्ट है, इतना ही कोर्ट नहीं है। और हम तो सारे लोग इकट्ठा मिलकर जनता के कोर्ट में भी हम लोग लड़ ही रहे ना। जनता का कोर्ट तो हमारे साथ में ही है। 2 बार बताया हम लोगों ने, लोकतंत्र में इलेक्शन होता है ना, उसमें जो नतीजा आता है वो सही होता है। और हमने लोकसभा के चुनाव में भी बता दिया, हम अडानी को नहीं चाहते हैं, अडानी हमें बर्बाद करने वाला है, अडानी हमारा सोना लेकर हमको मट्टी दे रहा है। और इसीलिए सारे धारावी वालों ने जागरूक होकर अडानी का कैंडिडेट राहुल शेवाली को गिरा दिया। अच्छा माने जी, कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा है कि अडानी जी ने प्रोसेस शुरू कर दिया है, विकास का काम शुरू हो चुका है, तो धारावी में कहां और किस जमीन पर अडानी का विकास का काम शुरू हो चुका है, कहां पर प्रोसेस शुरू होगी, जरा हमें बताएं। देखिए, विकास का कोई भी काम धारावी में शुरू नहीं हुआ है। विकास का काम अगर शुरू होता तो अडानी चाहता तो नरेंद्र मोदी साहब भी धारावी में आ जाते थे। लेकिन कोई भी विकास का काम चालू नहीं, लोगों का कोई भी प्रकार का कोऑपरेशन अडानी कंपनी को नहीं मिल रहा है, लोगों का भरोसा ही अडानी के ऊपर नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया है?
सुप्रीम कोर्ट में झूठ बताया गया है क्या? बिल्कुल, कहीं कुछ कुछ बातें जो है वो गलत बताया जा रहा है और गलत बातों के आधार पर भी रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए आने वाले कुछ दिन में हम लोग जनता के कोर्ट में भी जाने वाले हैं। जनता का कोर्ट हमारे साथ में है। 2 बार हम लोगों ने सिद्ध किया है, लोकसभा के इलेक्शन में भी और विधानसभा के इलेक्शन में भी जनता अदानी के खिलाफ है। आज 95,000 लोगों ने कोई प्रकार का कोऑपरेशन अदानी को नहीं दिया है, नंबर डलवाने नहीं दिया है, ना अपना पेपर दिया है। ये तो खाली अलग अलग प्रकार की झूठी खबरें फैला रहे हैं, लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है। लोग मोर्चा कैसे ये सारी चीजें कैसे करेंगे? अब तो हमने सुना है, यहां तक कि हमको खबर मिली है कि धारावी बचाओ आंदोलन के जितने भी समन्वयक है, पुलिस स्टेशन की तरफ से उच्च अधिकारियों की तरफ से धमकी दी जा रही है कि अगर आप सड़कों पे उतरोगे, गलियों में आओगे तो तुम पर केस कर दिया जाएगा। कैसे करोगे आप ये? वो देखो, वो भी प्रयास होने वाला है, हमें मालूम है। वो पुलिस को भी हाथ में पकड़कर हमें डराने का, धमकाने का, हमारी महिलाओं को छेड़ने का, महिलाओं का हाथ पकड़ने का, उनका विनय भंग करने का, ये भी सारा प्रयास हो रहा है। अलग अलग प्रकार की तरकीब धारावी के लोगों को डराने के लिए वापरने का उन्होंने काम शुरू किया है। लेकिन विकास का काम ऐसे नहीं होता है, लोगों को विश्वास में लेके होता है, लोगों को क्लियर कट सारी बातें बताना पड़ता है। ये चोरी चोरी छुपे छुपे ये सब काम चालू है। धारावी बचाओ आंदोलन डर तो नहीं जाएगी, दब तो नहीं जाएगी, कभी भी नहीं डरेगी और पीछे तो कभी नहीं हटेगी। बिल्कुल नहीं पीछे हटेगी, बिल्कुल नहीं डरेगी। हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग सारे इकट्ठा है और धारावी के लोग हैं। जब डंडे पड़ेंगे तो आप लोग पीछे हो जाएंगे। अरे छोड़ो, डंडे हमारे शरीर पर टूटे भी तब भी हम हटने वाले नहीं है, इतना ध्यान रखो। धारावी बचाओ आंदोलन का निर्णय एकदम अजम है। वो ठान लिया उन्होंने कि धारावी हम बचाकर रहेंगे, चाहे जो आ जाए, चाहे वो हाईकोर्ट से जीत जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ना किसी तरीके से जीत जाए, लेकिन हम सड़कों पर उतरेंगे और सबसे पहला डंडा खाने के लिए हम आगे होंगे और धारावी को बचाएंगे। क्योंकि ये जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, पेपर लेने की कोशिश की जा रही है, ये यही वजह है कि ये कोर्ट में साबित करना चाहते हैं कि धारावीकर हमारी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है, ये विकास चाहते हैं। तो हम भी कहते हैं धारावीकर विकास चाहते हैं, लेकिन उनकी मर्जी का विकास होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं वैसा उन्हें विकास चाहिए। जिस तरह से तुमने विकास की बात की है, वैसी विकास उन्हें नहीं चाहिए। हर धारावीकर को उसका दुकान, मकान, घर, गोडाउन सब धारावी में ही चाहिए, तभी वो राजी होंगे, धारावी से बाहर नहीं जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।